हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम फॉर द WTC 2 मींस 12 वैल्यूएबल पॉइंट्स के लिए ये मैच खेला जा रहा है। और मैच तो कोई था नहीं, मैंने आपको कल रात को भी बताया कि ये मैच बिल्कुल भी नेक टू नेक वाली टीम का नहीं है, एक टॉप और एक बॉटम लाइन की टीम का है। बट फॉर फॉर्मेलिटीज, बट फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये मैच खेलना था। बट मैं ना इस टेस्ट मैच में देखिए, इंडिया की डोमिनेटिंग पोजीशन है, 90 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं। बट मैं इस टेस्ट मैच में ये देखना चाह रहा था कि शुभमन गिल की कैप्टनसी कैसे हो रही है, टीम इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जो जवाब आया है वो बहुत सॉलिड आया है, स्पेशली फ्रॉम शुभमन गिल कि वो लोग एक न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, जहां पर वो देखो, टेस्ट मैच ऐसी चीज होती है ना जहां पर आप स्पेशलिस्ट के साथ उतरते हो। बट ये टीम इंडिया जो है ना, ये गौतम गंभीर वाली जो एरा वाली टीम इंडिया है, ये मोर एंड मोर मैं देख रहा हूं कि ये ऑलराउंडर्स पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। वो बॉलर्स जो आपके बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अब इस टीम में नहीं तो नहीं 3 से 4 आप ऑलराउंडर पकड़ लो। एक तो आपके हो गए नीतीश कुमार रेड्डी, दूसरे आपके हो गए वॉशिंगटन सुंदर, तीसरे आपके पास हो गए रविंद्र जडेजा, चौथे आपके पास हो गए ध्रुव जुरैल जो कि विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं। तो एक तरफ से ना ये एक मैसेज तो जा रहा है कि हाँ, वी वांट नीतीश कुमार रेड्डी टू बी द परमानेंट फिक्सचर ऑफ दिस टीम, कि वो डोमेस्टिक में भी, मतलब टीम इंडिया जब इंडिया में मैच खेलेगी, होम सॉइल पे मैच खेलेगी तब भी वो खेलेगा, और जब वो बाहर जाएगी तब भी वो खेलेगा। तो उसको प्रिपेयर कर रहा है, ये मुझे एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाई दिया, क्योंकि जनरली टीम इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को मौका बहुत कम मिलता है। टू बी फ्रैंक, स्पिनिंग ऑलराउंडर है, उसको मौका मिल जाता है। लेकिन आज अक्षर पटेल को बिठा करके कुलदीप यादव को प्रेफरेंस किया गया है, क्योंकि टीम इंडिया आप देख रही है कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करें, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, और उसकी जगह पर हम तैयार करें कुलदीप यादव को, जो आगे चलकर एक लीथल और एक पोटेंट बॉलिंग अटैक हमारा बाद में फ्यूचर में बन सकता है। अक्षर पटेल ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बट ही कैन नॉट स्पिन दैट मच। वो एक लाइन लेंथ में कंसिस्टेंट आकर के हिट करने वाला बॉलर है, जो कटर्स मारता है, जो अंडर आर्म्स करता है, वो उस तरीके का बॉलर है। इन डीपर्स होते हैं उसके पास, वो रिसीव कर सकता है बैटिंग को, बैट्समैन को। तो इस तरीके से वो वेरिएशन उसके पास बहुत सारे हैं। लूपी बॉल्स उसके पास है, फ्लिपर बोल रहा हूँ, बॉल को एयर ज्यादा दे सकता है, बैट्समैन के एबव आई लाइन में बॉल कर सकता है वो। तो ये सारी चीजें उसको एक यूनिक बॉलर बनाती है, जो कि जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा। अक्षर पटेल थोड़ा तेज गेंद करते हैं, जडेजा भी थोड़ी तेज गेंद करते हैं, लेकिन जडेजा एडजस्ट करना जानते हैं कि कब कहां पर कैसे बॉल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर टीम इंडिया ने 90, मतलब जो टॉस हारी, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, रॉस्टन चेज ने और बैटिंग का निर्णय किया। मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन नहीं था उनका, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, अर्ली मॉइस्चर थे यहाँ पे, टिंज ऑफ ग्रास भी देखने को मिला पिच पे, और उसका भरपूर फायदा उठाया आपके यहाँ पर इंडियन पेसर्स ने, स्पेशली मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह ने। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपने हाथ खोले, 130 132 के स्पीड पे वो जा रहे हैं, बट थोड़ा सा और उनको एफर्ट्स लगाना होगा। वो एटलीस्ट 135 प्लस तक अगर टच करते हैं तो वेल एंड गुड होगा। उसके बाद उसको अपनी बॉलिंग पे भी थोड़ा मेहनत करना है कि कैसे एक ही लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करें, एक ही चैनल पे बॉलिंग करें। आप विकेट नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, बट रन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखना मैं चाहूंगा इस मैच में। नीतीश कुमार रेड्डी की जो बॉलिंग लाइनअप है, वो आज मैं आपको एक टेक्निकल बातें बताता हूँ बॉलिंग की तरफ से। ठीक है, अगर आप नया बॉलिंग कर रहे हो ना, जैसे मैं अगर बॉलर हूं, नया न्यू बॉलर, तो मैं ना एक सर्टेन एरियाज में बॉल हिट करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि मैं बॉल को स्विंग कराऊं, मैं बॉल को मूव कराऊं, मैं एक सर्टेन एरियाज में हिट करूं। न्यू बॉल अपने आप स्विंग होगा, बट अगर वो लेंथ वो पकड़ लेता है, ठीक है, ऑफ स्टंप चैनल के आसपास, तो उससे क्या होगा ना, और एज ए बॉलर मैं हमेशा डिससेटिस्फाई रहता हूं जब बैट्समैन मेरे को लीव करेगा। बैट्समैन लीव करेगा तो वो बॉल मेरे कोई काम की नहीं है, मैं उसमें कुछ भी, मैं कितना भी धार लगा लूं उस गेंद में, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खेलेगा तो चांसेस है कि वो स्लिप में जाए, चांसेस है कि वो एलबीडब्ल्यू हो, चांसेस हो कि बैट पैड लग करके आपका सिली मिड ऑफ या सिली पॉइंट पर आपका कैच पकड़ा जा सके। ठीक है,
तो ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि आप बॉल को कितना खिलाते हो बैट्समैन को। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ऑलरेडी यहां पर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, डिफेंसिव स्ट्रोक पे ज्यादा अब आ गए हैं। उनके जो मेन प्रीमियर बैट्समैन दो थे, दोनों ही को अजब मतलब बेहतरीन गेंदें पड़ी हैं और दोनों ही बेहतरीन गेंदों पर आउट हुए। एक तो आपका ब्रैंडन किंग जो सिराज ने उसको इन स्विंगर से आउट किया और बिल्कुल लाइन लेंथ में बीट किया, वो उसने लीव किया, बॉल अंदर आई और वो बोल्ड हो गया। और वैसे ही आपके से होप्स को कुलदीप यादव ने बैम्बूजल्ड किया। वो तो कितनी कई देर तक तो उसको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, वो स्टंप को ही देखता रहा। लेकिन जो कुलदीप यादव बेस्ट करते हैं वही वो करके आज उन्होंने दिखाया। और बैट्समैन को भी कंप्लीट शॉक पे था, खुद विकेट कीपर भी शॉक पे था कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये बीट होकर के बोल्ड कैसे हो गया। ठीक है, तो बॉलर का जो प्राइमरी रोल होता है कि बैट्समैन को खिलाए। लीव करवा रहा है कोई मतलब नहीं, बॉलर को बैट्समैन खिलाए, जितना वो खिलाएगा उतना चांसेस होगा उसको 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 विकेट लेने का। तो मोहम्मद सिराज ने यहां पे यही किया, बैट्समैन को खिलाया उसने। वो पोकिंग लाइन पर और वो पोकिंग एरियाज पे उसने बॉल को पिच किया। बॉल स्विंग हो रहा है क्योंकि वेदर कंडीशन उस तरीके से है, थोड़े से ग्रास है पिच पे, तो बॉल ऑटोमेटिक स्विंग होगा ही होगा। ठीक है, टीम इंडिया ने टॉस हारने के बाद जो लाइनअप पकड़ी, मतलब प्लेइंग 11 खिलाया। मैं कल इस मतलब मैक्सिमम मैंने बोल रखा था कि 3 लोगों में से 2 लोग सिलेक्शन होंगे, एक अक्षर, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इसमें से 2 लोग खेलेंगे। बाकी मैंने आपको वही टीम बताया था जो आज गौतम गंभीर ने पिक किया। मुझे पता था गौतम गंभीर की सोच ये है कि हम जो बॉलर्स को बाहर खिलाना चाह रहे हैं वही बॉलर्स इंडिया में भी खेले, जिससे उसको कॉन्फिडेंस होगा, उसको हर टाइप के पिचेस में विकेट लेने की एक्सपीरियंस होगी। जब बैट्समैन अगर सेट हो गया है तब वो आता है तो उसको कैसे विकेट लेना है वो उस पर डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज गौतम गंभीर ना उन बॉलर्स के माइंड में फीड कर रहा है। जसप्रीत बुमराह को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो जो चैनल और जो एरिया में बॉलिंग करके जॉन कैम्बल को उसने डिसीव किया ना, जो डिसीव किया उसने, मतलब जॉन कैम्बल खेल रहा था कि बॉल अंदर आएगा, बॉल पढ़ करके बाहर हुई, उसका बैट पैड पे लगा और बैट बॉल पे भी लगा और वो सीधा आपके स्लिप कॉर्डर में वो कॉर्ड बिहाइंड हुआ, जो कि मेरे ख्याल से ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपर ने कैच लिया। और बेहतरीन वहां पर जसप्रीत बुमराह ने अपने स्किल का जो परफॉर्मेंस है, स्किल का जो एबिलिटी है उसके पास, जो उसके पास नेचुरल स्विंग कराने का बॉल को जो टैलेंट है उसके पास, वो उसने अपना दिखाया और वेस्ट इंडीज को उसने फर्स्ट ही बैकफुट पे ढकेला। वेस्ट इंडीज यहाँ पर देखिए क्रिकेट तो खेल रही है लेकिन वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल रही है, सही बॉल का चुनाव नहीं कर रहे हैं वो। और टारगेट को मतलब उनका ये है कि हमको 6 एंड 4 में ही ज्यादा डील करना है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑल्दो दे हैव रीच्ड 90 फॉर 5 ड्यूरिंग लंच, बट ये रन्स काफी नहीं होंगे। अगर यहाँ पे टीम इंडिया अगले 1 घंटे या 1.5 घंटे में उनको ऑल आउट कर लेती है तो हो सकता है ये जितने रन वेस्ट इंडीज आज मारी है उतने ही रन इंडिया बना करके ये स्कोर को लेवल कर ले। अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज के पास निचले ऑर्डर के बैट्समैन और ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं और उनके जो कैप्टन है रोस्टन चेस, वो अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। रोस्टन चेस यहाँ पर अगर की रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, अगर वो रोस्टन चेस खेल लेते हैं, रोस्टन चेस भी देखिए टॉस जीत करके बैटिंग ले रहा है, अगर उसके पास समार जोसेफ या फिर आपका जो अदर जोसेफ है, नाम बोल रहा हूं उसका, वो दोनों अगर खेल रहे होते, दोनों इंजुरी की वजह से बाहर हुए हैं, वो दोनों अगर खेल रहे होते तो हो सकता है रोस्टन चेस भी फर्स्ट बॉलिंग के लिए जाता। शुभमन गिल ने डायरेक्टली बोला कि मैं बॉलिंग ही करता इस पिच पे टॉस जीतने के बाद भी। तो इंडियन टीम को ना कुछ चैलेंजेस लेने, अगर मैं देखो पिच अगर सपाट भी है ना तब भी मैं बोलता हूं टीम इंडिया को यहां टॉस जीत करके बॉलिंग करो, क्योंकि आपको यहां पर बैट्समैन या अगली जो आने वाली टीम है ना उसको सरप्राइज करना है, एक खौफ बनाना है। इंडिया को एक फिर से एक पेस अटैक का जो 7-8 लोगों का जो पुल है वो तैयार करना है। अभी हो सकता है 1-2 साल में जसप्रीत बुमराह भी रिटायर हो जाए, लेकिन हमें उनके रिटायरमेंट होने तक हमें 7-8 बॉलर की और एक पुल बनानी होगी। इस पुल में आपका अर्शदीप भी शामिल होगा, इस पुल में प्रसिद्ध कृष्णा होगा, इस पुल में आपके पास आकाशदीप होगा, उसके बाद आपके पास सिराज है ही है, उसके बाद आपके पास शिवम मावी भी हो सकता है।
उसके बाद हमें देखना है कि कौन ऐसे और उभरते हुए पेसर्स हैं जो टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं और आगे चल करके टीम इंडिया को सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस पे, ठीक है। और एक मेरे को तुषार कुटियन का भी नाम लग रहा है जो स्पिनर पे आ सकता है, बैटिंग भी अच्छा करता है वो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको चांस मिलेगा आगे चल करके, जब हो सकता है जडेजा रिटायर हो, लेकिन जडेजा के रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अक्षर पटेल तैयार है। कभी भी जब भी मौका मिलेगा वो अच्छा लड़का करेगा, बिकॉज डोमेस्टिक में उसने रगड़ा खा खा करके एक अच्छा परफॉर्मर बन गया है मुंबई के लिए। देखते हैं किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आती है नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल ने जो कैप्टनसी दिखाई है अभी तक, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा उसको देख करके, क्योंकि एक उसने जो स्लिप में जो फील्डर्स तैनात करके रखे कि आप मारो, और बॉलर्स को उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, हो सकता है शुभमन गिल की तरफ से हो या कोच की तरफ से हो, कि पिच करो आगे, ठीक है, बॉल को स्विंग होने का मौका दो, पिच करो आगे, और कवर ड्राइव्स में उनको शॉट लगवाओ, हो सकता है चौका चले जाए और हो सकता है एज, 2-3 बाउंड्रियाज भी लगी, एज भी लगे, और कैच में अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े गए हैं, स्पेशली केएल राहुल के द्वारा, ध्रुव जुरेल के द्वारा। इन सब ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया टीम इंडिया को ये 5 विकेट लेने के लिए। बट अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि टीम इंडिया किस रवैये के साथ जाती है, और अगर स्पिनर और पेसर एक साइड से बॉलिंग करे तो मेरे को लगता है यहाँ पे ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर दोनों स्पिनर जाते हैं तो फिर हो सकता है उनको सेटल होने का टाइम मिल जाए। एक पेसर जरूरी है यहाँ पे और एक स्पिनर के साथ जाए टीम इंडिया टैंडम में, और अगला 50-70 रन पर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करने की पूरी ट्राई करे, जिसके कारण आपको एक अच्छा टोटल मतलब एक अच्छा बैटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और हो सकता है 160-70 रन आप दिन का खेल खत्म होते होते तक आप बना लें, और फिर कल जब आप मैदान जंग में आए तो फिर पूरा डे आप बैटिंग करें, 350-400 रनों की लीड लें आप, और फिर वेस्ट इंडीज को आप आमंत्रण करें, और तीसरे दिन पे मैच को आप फिनिश करें। मैं ये मैच 2.5-3 दिन से ज्यादा दिन नहीं देख रहा हूँ कि ये चलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम नॉट अप टू दैट मार्क है यार। बहुत साल हो गए, बहुत समय गुजर गया, लेकिन ये वेस्ट इंडीज की टीम अभी भी वैसे ही चल रही है, उसी ढर्रे पे, उसी अप्रोच के साथ, लेथार्जिक अप्रोच, मेहनत नहीं करना है, और पता नहीं क्या सोच के आते हैं। डैरेन सामी उनके कोच हैं, वो खुद टेस्ट मैच के उतने बड़े प्लेयर कभी नहीं रहे, ठीक है। रावल लुइस उनके मैनेजर हैं, उसके बाद आपके पास बैटिंग में आपके पास, सॉरी, बॉलिंग कोच आपके रवि रामपॉल हैं। इस तरीके से उन लोगों ने टीम डिजाइन की। 2 इनके और एक्स प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं एंड असिस्टेंट कोच के तौर पर हैं। वो दोनों का नाम शायद मैं बोलो, एक तो रिफर है और दूसरा फ्राइड रिफर, और एक और का नाम मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी टीम की जो कॉम्बिनेशन है, उनको एक बेस तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेस्ट इंडीज को अगर फ्लरिश करना है ना, तो उसको सबसे पहले तो काम करना है कि हमारे, जैसे टीम इंडिया ने किया, अपनी टीम को बांट दिया, ये मेरे टेस्ट के प्लेयर, ये मेरे वनडे के प्लेयर, ये मेरे T20 के प्लेयर। तो वेस्ट इंडीज को भी कुछ इस तरीके से करना होगा कि कौन मेरे टेस्ट के प्लेयर्स हो सकते हैं, कौन मेरे ओडीआई और T20 में हिस्से मतलब फिट बैठते हैं। जब तक आप ये आकलन नहीं करेंगे, एक प्लेयर के पीछे एक नहीं लगाएंगे, तब तक वो पुल नहीं तैयार होगा। और सिर्फ वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो टेस्ट मैच में आने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जब आ जाते हैं थोड़े बहुत नाम कमा लेते हैं, फिर T20 में चले करके वो वापस चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे, ठीक है। मैंने सुनील नारायण को देखा, मैंने आपको जो टेस्ट में आए थे आपके आंड्रे रसल आ गए, जेसन होल्डर आ गए, ये सारे आपके टेस्ट में एंट्री करते थे और फिर चले जाते थे, ठीक है। बहुत कम प्लेयर थे, जैसे आपका किमार रोच हुआ, वो टेस्ट में पक्का रहा, जब तक था तब तक खेला किमार रोच, ठीक है। और उनका एक और प्लेयर हुआ करता, सैनन गैब्रियल हुआ करता था, वो भी टेस्ट को ही प्रेफरेंस देता था। तो इस तरीके, अल्जारी जोसफ, जो दूसरा प्लेयर का नाम बता रहा था मैं, जो इंजर्ड की वजह से बाहर हो गए, अल्जारी जोसफ भी हैं उसमें, जो वो खेलना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को आप छांटिए, चुनिए, लेकर के आइए। समार जोसफ है आपके पास, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपके पास हैं पुल में, उनको लेकर आइए और इनसे आप परफॉर्मेंस निकलवाइए। मेक देम प्ले 4-डे क्रिकेट, मेक देम प्ले 3-डे क्रिकेट, वरना 2-2.5 दिन में आपकी इन्हें अगर मैच खत्म हो रहा है तो फिर आपका वजूद, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी जो लेगेसी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की वो खत्म हो जाएगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं लंच के बाद वेस्ट इंडीज टीम जोशो खरोश के साथ वापस आए और
अगले 1 से 1.5 घंटे में ऑल आउट ना हो करके एक अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार कर। रॉस्टन चेस से उनकी टीम को बहुत उम्मीदें होंगी। नीचे डाउन द लाइन ऑर्डर जेडन सील्स है, ये सब सारे प्लेयर्स हैं जो वारिकन हो गए, उन सब वो बैटिंग कर सकते हैं। तो ये सब प्लेयर से उम्मीद होगी कि कुछ कंट्रीब्यूट करें और टीम का टोटल 200, 250, 225 जितना तक हो सकते हैं उतना तक लेकर के जाए। तब जाकर के थोड़ा सा फाइटिंग टोटल मजा आएगा। हम भी चाहते हैं यार अच्छी क्रिकेट हो, फाइटिंग क्रिकेट हो, वन साइडेड कभी भी मैच ना हो। ठीक है, विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं टेस्ट मैच खत्म होने के बाद शाम को या रात में, उस पर हम पूरा आकलन करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।